Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing well. We are gonna check out Yash and Adalat the part 3 and let's just get it done with this time because there's a lot of new releases. हमें वो भी करना है इसलिए इसको निपटा लेते हैं अभी आज ही करना है. Just too lazy in editing और बैठना भी है अभी कितने घंटे 30-35 minutes. Cool. Let's start. ये बात सही है कि आपके बर्थडे के दिन आपके घर के बाहर बहुत भीड़ थी. 5000 किलो का केक लेकर आए थे, बड़े बड़े कटआउट लगाए थे, लेकिन आप घर के बाहर नहीं आए फैंस को मिलने के लिए. वो हमेशा होता है, हर साल वो होता है. पहले मैं जाता था सर, बहुत करता था वो सब. एज यूर ग्रोइंग आपको अच्छा लगता है कि लोग आपको बहुत चाह रहे हैं ये सब, बट जाते जाते ऐसा होना शुरू हो गया कि बहुत सारे इंसिडेंट हो गए. उस दिन मैं घर में नहीं था बर्थडे पे, मैं तो कहीं और बाहर था. तो क्योंकि अपने एक सीनियर एक्टर थे, वो अमरीश अन्ना, बहुत क्लोज थे मेरे लिए. उस साल वो गुजर गए थे, तो एक महीना हुआ था. तो मुझे लगा आज इस बार सेलिब्रेट नहीं करेंगे मेरा बर्थडे एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट. तो फैंस को क्या लगा कि मैं घर के अंदर वो नहीं आ रहा हूँ, मैं बाहर था. किसी ने एक सुसाइड कमिट कर लिया उसने, तो जला लिया. तो मुझे बहुत बुरा लगा. उसके बाद अगले साल वो पोस्टर लगाने में किसी का हाथ चला गया. उसके बाद 3 लोग दे पास्ट अवे, सेम बैनर ही करना. तो इसलिए मुझे अभी वो थोड़ा डर लगता है और अवर्शन लगता है. मतलब क्यों कोई किसी का जान है, हमारे लिए आके पिक्चर देखे काफी है. मुझे हमेशा यही बात बोलता हूँ, टाइम वेस्ट मत करो. इतना भी बड़े ये नहीं है हम लोग कि हमारे ऊपर आपका टाइम लड़ते और हमारे बारे में सोचते. ज्यादा वेस्ट मत करो. जब पिक्चर आएगा आपको मजा आएगा तो देखो, अगर पसंद नहीं आए तो नो प्रॉब्लम. लेकिन आपका जिंदगी और आपकी पेरेंट्स की जो हार्डवर्क है, एफर्ट यार, आपके ऊपर जितना भी वो लाइफ में एक्सपेक्टेशन रख के काम करते हैं, और नहीं तो मतलब उनका पूरा लाइफ उनके ऊपर रहता है, बच्चों के ऊपर. ऐसा कुछ एक्टर के लिए हो जाएगा ना, उसका वजह से हमारे लिए श्राप ही लगेगा. तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मत वेस्ट करो टाइम. पिक्चर देखो, अच्छा लगा तो सपोर्ट करो, नहीं तो नो प्रॉब्लम. विल लर्न एंड विल डू बेटर. प्यार दो, लेकिन ऐसा पागलपन में आप लोग कूदेंगे, ये करेंगे, तो आई जस्ट ट्राई एंड अवॉइड. वो इट इज नॉट एरोगेंस और एनीथिंग. आई जस्ट टेल देम ओके, एक ना एक दिन साल में हम टाइम ले लेते हैं, सबको फोटो देते हैं. जब भी मैं मिलता हूँ, आराम से मिलता हूँ, बात करता हूँ. लेकिन आई डोंट एनकरेज देम टू बी इंडल्जिंग इन माई स्टारडम और माई सक्सेस सो मच. उनको क्या मिलता है? तो मैं वो सीरियसली बोलता हूँ, एडिक्शन होता है ना. पिक्चर अगर अच्छी लगी तो देखिए, नहीं तो आपके लाइफ में मेहनत करके आपके पेरेंट्स को देखभाल कीजिए और उनको बोलिए कि मैं यश से इंस्पायर होकर कुछ काम किया. दैट इज बिग फॉर मी सर. दैट इज इनफ. If you are still reading word by word, then you are behind. एक इंसिडेंट मैंने सुना कि एक फैन ने सुसाइड कर लिया और उसने सुसाइड नोट में लिखा कि जो मेरी फ्यूनरल की जो आखिरी यात्रा है, अंतिम यात्रा, उसमें KGF के स्टार यश और सिद्धारमैया जो कर्नाटक के पॉलिटिशियन है, ये 2 लोग आए. तो सिद्धारमैया तो गए थे, लेकिन आप नहीं गए. सर मुझे लगा अगर मैं ये करूंगा ना सर, तो बहुत सारे लोगों को ये लग सकती है कि ऐसा करने से आ जाएंगे. वो माइंडसेट ही रॉन्ग है ना सर. वो उसका मरने के बाद मैं उसका फ्यूनरल में जाके क्या मिलेगा सर? एंड इफ आई एनकरेज दैट, आई डोंट नो, दैट इज व्हाट माय थॉट. आई एम सैड, आई फेल्ट बैड. बट अगर मैं जाके वो करूंगा तो और बहुत सारे लोग कर सकते हैं. I don't think that is if somebody says okay let me achieve this something and तब यश आए, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा. कोई जिंदगी में कोई अचीव करके बोलूंगा तो if I can I'll go. बट ये चीज के लिए एनकरेज करना गलत प्रेसिडेंट सेट होगा लगा सर. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए और इसी चीज ने आपको इतना बड़ा बनाया. True bro. ये थॉट आपके जो फैन है वो थोड़े फैनेटिक हैं. रश्मिका मंदाना ने किसी इंटरव्यू में कह दिया कि यश इज शो ऑफ, तो उनके पीछे पड़ गए थे लोग, रुला दिया था उन्हें.
I don't know in what sense she spoke. She was new. Yeah. वो तभी नए नए आई थी, तो एक इंटरव्यू में ऐसे कोई What did she say? ऐसे कुछ शोज होते हैं सर, बकवास शोज, पूछते रहते हैं उसको क्या लगता है इनको ये मतलब इसको गलत चीज बता Bite, के bite. इसको क्या कौन मन They में were आता है, looking तो for bite. 3-4 ऑप्शंस था, शायद वो लड़की ने सोच लिया कि ये ऑप्शन सूट होगा तो उन्होंने बताया तो बहुत ये हो गया था, बहुत सारे डायरेक्टर सब अफेंड हो गए, बट आई पर्सनली फील दैट्स ओके, दैट इज समबडीज ओपिनियन, दैट्स व्हाट आई रोट। कोई भी आपके बारे में ओपिनियन दे सकता है, कुछ भी सोच सकता है, बट समबडीज ओपिनियन विल नेवर बी माई पर्सनैलिटी। सो जो मैं हूँ वो किसी की नज़रिए से नहीं बदलता है। मैं जो हूँ मैं हूँ, जो प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं और आपको जानते हैं वो जानते हैं। और उसके बाद कोई अगर मेरे प्यार में किसी को जाके ऐसा गाली देंगे या डिग्रेड करेंगे, वो भी मेरा फैन नहीं है सर। इफ यू डोंट रेस्पेक्ट अनदर एक्टर देन ही इज नॉट माई फैन। सो आई ऑलवेज टेल दैट, सी कोई अगर मेरे बारे में बुरा बात कर रहे हैं तो छोड़ दो, उसका फर्क नहीं पड़ता। आप जाके किसी को बुरा बात बोलोगे, आप बोलो, मेरा फैन बोल के मत बोलो, उतना तो मैं बोल रहा हूँ। मेरे फैन को ऐसा बोल दिया। आप भी अपने फैंस को क्या करते हैं? मैंने सुना कि एक तू जगह गंदा। 700 लोग थे, आपसे तस्वीर खिंचाना चाहते थे, तो आपको सजेस्ट किया था ग्रुप में खिंचा लो, आपने कहा नहीं सबके साथ खिंचाऊंगा। हाँ सर, जब मैं मिलता हूँ और उस Psych. माइंडसेट में जाता हूँ तो सबको देता हूँ, क्योंकि हर 700 मूड लोगों होता के है ना, साथ आपने हर एक एक चीज़ का। करके दिया सर, क्योंकि उनके लिए They were so happy. उनके लिए वो लाइफ टाइम मेमोरी हो जाती है सर। अगर ग्रुप में होगा तो वो दिखेंगे कि मैं किधर हूँ, देखते रह जाएंगे। अगर पर्सनली एक फोटो मिला तो वो रखेंगे वो True. उनका लाइफ में। बट आई ट्राई एंड बी नाइस, ट्राई एंड बी काइंड, बट क्या होती है, हमारा भी काम होता है, They get obsessed with- हैव लिमिटेड टाइम। अभी यहाँ पे आना है, कल भी घर पे लोग थे, Yes, उनको I बुरा love लगा कि you. मैं उधर डबिंग करके आना पड़ा, तो दैट हैपेंस। बट व्हेनेवर आई एम इन अ माइंडसेट टू गिव, आई गिव कम्प्लीटली सर। मैं सुबह से शाम तक भी खड़ा होके पूरा दिन भी फोटो दिया हूँ मेरे बर्थडेज में। हाँ डन। Audience kinda reeled it in. Smart people. I want to be in the audience. उनका भी टाइम का उतना ही वैल्यू है ना सर, वो टाइम सबके लिए एक ही होता अब है। तो आपके सारे जो फैन हैं वो आपके बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने बॉडीगार्ड को इतना बड़ा विलेन बनवा दिया। What? मैं उसको कहता हूँ हीरो बन, वो विलन बनता है, मैं क्या करूँ सर। Is he also an actor? सर आप एक अच्छे एक्टर तो है ही, लेकिन आप एक ग्रेट सिंगर भी है। तो आज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेवरेट हिंदी गाने की अगर 2 लाइन हमें गा के सुना देंगे तो इट वुड एब्सोल्युटली मेक आवर डे। सो वुड यू प्लीज? गलत फहमी। Come on, Yash. Let's sing. Yash. मेरा जिंदगी में जो भी मिस्टेक मैं करता हूँ वो रिपीट नहीं करता। तो मैंने 2 बार किया है, एक बार गलती हो गई, दूसरे बार फोर्सफुली करवाया गया मेरे से, तो मेरे फिल्म में 2 बार गाया। सच बोलता हूँ, थिएटर में भी जब Which काम were करता those था ना, songs? जब बैक स्टेज पे या रिहर्सल I पे हम don't लोग गाते रहते, तो कोई अगर चिल्लाता था, क्या है सुर 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 चिल्लाता था, मतलब कोई सुर छोड़ के गा रहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली ऐसा खड़ा हो जाता था कि मैं ही उतना खराब सिंगर हूँ मैं। Please वो मत Nah, कीजिए। no way. बेइज्जती मत कीजिए नेशनल टेलीविजन में। कुछ तो कर। Fine. Deepika. Love it. ऐसे ads लेके आओ. Hilton X Deepika. Hilton for this day. आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में standard. सुपरस्टार यश पर आरोप सच है है? कि इनके या झूठ? दोहरे मापदंड हैं। यस, और आप क्या? कहते हैं कि The Hindi is मैं difficult. किसी फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं करूंगा जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर न देख सकूं, जो देखने में आप कंफर्टेबल ना हो। पकड़ लिया. आपकी जो नई फिल्म है टॉक्सिक, I knew it was going in that direction. इसका एक
सीन मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ जो It's पूरी just फैमिली romance. हाथ जोड़ कर बड़े भक्ति भाव से देख सकती है। हर मूवी में रोमांस होता है, क्या बात कर रहे हो? Oh yeah, the car one. टीजर देखना चैनल पे। ये हमें दिखाने वाले हैं क्या वापस? अंदर उल्लाला चल रहा है। बताइए आप कहते कुछ है करते कुछ है। सर वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ सर। तांत्रिक कह रहा हूँ। जब मैं बच्चा था ना सर, तो मैं कहता था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। कर लिया ना। ऐसे बहुत सारे चीजें होती है लाइफ में। उस टाइम At पे आप that जो time you बिलीव think, करते हैं, yeah. आप वो कहते हैं। आई थिंक आर्ट हैज टू आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस एंड इट हैज टू टेक यू इनटू द डीपेस्ट कॉर्नर्स ऑफ योर माइंड। वहाँ पे जो डिलेमास है आपके लिए, जो भी वो करने का कुछ अपॉर्चुनिटी सिर्फ आर्ट में होती है। और एक्सप्रेशन ऑफ ए डायरेक्टर एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट स्टोरी, जहाँ पे वो स्टोरी लैंड होगी, वहाँ जाने के लिए इस कैरेक्टर्स की हर लेयर इंपॉर्टेंट है। और फॉर मी दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी हैज टू बी टोल्ड इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे। इट इज़ बियॉन्ड मी एज अ पर्सन, बट आई फॉलोड वन थिंग सर। जब से टाइटल डाला है तब से उसके नीचे हमने एक टैगलाइन डाला है सर, दिस इज अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। सो इसका मतलब ये है, हम पहले से बच्चे बता दूर रहे रहो, हैं, जो भी बच्चे हैं और दिमाग से भी बच्चे हैं, कच्चे वो थोड़ा दूर रहे। जो कर्नाटक वुमेन कमीशन है उसको ये सीन इतना पसंद आया कि उन्होंने सेंसर बोर्ड से शिकायत की कि ये ऑब्सीन है। सर वो एक्चुअली पिक्चर देखेंगे ना तब उनको पता चलेगा कि एक आजकल औरत जो चाहती है ना, उनकी डिजायर्स भी बात करने से टैबू हो गया है इस दुनिया में। सिर्फ मर्द का ही है सब। तो इस पिक्चर की डायरेक्टर भी एक औरत है और उनको परफेक्ट। उस चीज पे विश्वास है कि वुमेन्स डिजायर और वुमेन्स फैंटेसीज भी उनकी अधिकार है। She's got the right. अगर कोई लड़की उसकी मन से उसको क्या चाहती है वो बोलने को भी डरना पड़ता है सोसाइटी में, वो भी गलत है सर। लेकिन इंटेंट क्लियर है सर। ये सब नॉट टू मेक अ सर भी गिमिक नहीं और यार, पूछना नहीं चाहिए था। ये लोगों को थिएटर में लाने के लिए नहीं, ये वो क्वेश्चंस उठाने के लिए सोसाइटी में। बट आई थिंक Backfired on इट्स Rajat. फन है सर, सिनेमा जी। फन है, फन उसकी नजरिए से। कितना फन है। मैं एक और सीन दिखाता हूँ टॉक्सिक का। इसका फन दो मुझे, फन दो। लेडीज 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 एंड लेडीज, एक एक करके आओगे या एक साथ आओगे? आ जाओ। Oh, the ending there was, yeah, अब इसको क्या कहें? fun. सर, इसको fun अटैक करने आई है सर। सेल्फ She डिफेंस। attacked me first. Valid. तो इस फिल्म में पांच हीरोइंस हैं और सब एक से एक बड़ी स्टार हैं और सब आपके ऊपर अटैक करती हैं एक साथ। कुछ लोग मुझ पे करते हैं सर, मैं कुछ लोगों पे करता हूँ सर। बैलेंस रहता है ऐसा, फन में बैलेंस रहता है। और आप इस फिल्म में राइटर भी हैं, तो जो चुनी हुई गालियां इसमें आई है वो आपने लिखी हैं। नहीं सर, यार देखना पड़ेगा सर कौन सा है। कुछ सीक्वेंस में मैंने लिखा है, कुछ सीक्वेंस में गीतों ने लिखा है। क्योंकि ये फिल्म 6 लैंग्वेजेस में बन रही है, तो गालियों को ट्रांसलेट कैसे किया? हर लैंग्वेज में गाली तो गाली होती है सर, हर भाषा में। Oh my God.
like you, I'd never leave the house. Then you should probably start doing what I do. And what is that? Gym? No, I'm 46. I don't train like a kid anymore. Then what? Muscles like that don't come from nowhere. Especially. तो बच्चे क्या सीखेंगे इस फिल्म से? क्या नहीं करना है वो सीखेंगे सर। अच्छा, जो आप दिखा रहे हैं वो उनको नहीं करना है। बच्चों नहीं देखने हैं सर, बच्चों को नहीं बनाया सर ये पिक्चर। पहली बात है जो भी बच्चे हैं घर में रहना है सर, दैट इज वेरी Don't watch, please. यू नॉट मेड फॉर किड्स। जो भी बड़े हैं उसको सब पता है, देन दे कैन चूज व्हाट दे वांट टू सी, व्हाट दे वांट टू लर्न फ्रॉम इट और व्हाट दे डोंट वांट टू डू इन लाइफ, वो सब है सर। लेकिन इट्स अ वेरी जेन्युइन डीप स्टोरी है सर। आप कहते थे कि जो रोमांटिक सीन है ये करते समय मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, तो अब बदल गए हैं। 100% बदल गया हो सर। आदमी बदलता ही सर। अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं बदला हूँ 20 साल से, वो झूठ कहता है सर। एवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन You need to नेचर grow सर। up सब लोग इवॉल्व होते हैं through experiences. जिस चीज को आप 10 साल पहले मानते थे वो चीज अब अलग होती है। जिस चीज को आप एक हफ्ते पहले सोचते थे वो भी अलग होती है। 10 मिनट पहले तो मैं सोचता था मैं हिंदी कैसे बात करूं, अभी तो बात कर रहा हूँ सर, वो हो जाती है सर। दैट इज लाइफ, Hey. चेंजिंग। Simple as it is. आप कितना बदल गए हैं इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको। क्या क्या दिखाना चाहते हो आप? I am the romantic, okay? ये करने दो रोमांस, तुम्हारी ये चल रही है वैसे तो। My back is hurting, guys. कियारा के कपड़े उतरते जाते हैं और यश आगे बढ़ते जाते हैं। नहीं वो गलत है सर। दो कैरेक्टर्स है सर उधर, एक राया और एक नाडिया। तो उनका लाइफ में वो बहुत प्यार कर रहे हैं सर, और इस तरीके से कर रहे हैं दुनिया को केयर नहीं करते सर। और उसको दिखाने के लिए हमको वो सीन करनी पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी सर, हमेशा हम भी नर्वस Script रहते demands हैं it. जब एक्ट करते रहते हैं ना, तो हम सोचते रहते हैं यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, बाल कैसा दिख रहा है, मेरा बॉडी कैसा दिख रहा है, हम कैसे। इट्स एन एक्टर्स जॉब। अभी एक्टर देख रहे हैं आप उधर तो ये सब सवाल उठता है, कैरेक्टर देख रहे हैं तो कैरेक्टर देखना पड़ता है। That'd be so weird. That'd be ये गाना everybody देख के watching you इंटरनेट पर कमेंट And आ you- रहे हैं, भरा पड़ा है इंटरनेट। have to act. यश तो मैरिड है, अच्छी खासी शादी चल रही है, 2 बच्चे भी हैं, उनको ऐसे सीन करने की क्या जरूरत? और किसको करनी है सर? जो पिक्चर स्टोरी है, स्टोरी के लिए एक्टर को करना। बहुत सारे लोग करेंगे तो भी लोग देखेंगे नहीं सर। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, 100 अच्छी चीज होती है, 1-2 बुरे चीज को देख के पूरा अटके रहते हैं। It's not a मैं bully उनके बारे में cheese. सोचता नहीं। जो अच्छे Everybody does it behind doors. चीज बात करते हैं और प्रोग्रेसिवली देखते हैं, उनको देखता हूँ। बस अगर अच्छे किसी को बनने की तकलीफ है कोशिश तो वो करते हैं, नहीं करते देखेंगे। और एक तो बहुत ही गंदा सा कमेंट है, छोड़ दिए सर, आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। सब कुछ लेके आ रहे हैं सच्ची, छोड़ दो। लिखा है कि तबाही गाना है या कॉन्डम का ऐड। ओह यार, ये हमने भी पढ़ा था टीजर में ना। हाँ, राया के इंट्रोडक्शन मैं में। ऐड करनी तो मैं पैसा लेके करूंगा सर, अगर करनी है तो मुफ्त में नहीं करूंगा। एक और चीज है जिस पर काफी लोगों ने कमेंट किया, वो है जिसमें एक कैरेक्टर कब्र को खोद के और जो लाश है उसके गोल्ड चेन खींच रहा है। स्टोरी में है सर, पिक्चर आने के बाद पता चलेगा सर क्या है। लेकिन अच्छा नहीं लगता कि आप मुर्दे की बिल्कुल गलत है सर। ऐसे भी लोग जी रहे हैं, वो रियल इंसिडेंट भी है सर। उसके जो मिलता है उसको बेच के भी खाना खाते हैं सर बच्चे। इट इज बेस्ड ऑन समथिंग दैट व्हिच हैज हैपेंड इन द सोसाइटी। अब हम पब्लिक से पूछते हैं टॉक्सिक पर जो लोग देखा है, क्या कमेंट है लोगों के? My I don't question for understand you its would be, character. हमने अभी टॉक्सिक का ट्रेलर देखा, रजत सर ने भी दिखाया। इसमें काफ़ी कंटेंट जो है वो मार धाड़ पे है, खून खराबा हो रहा है, वल्गैरिटी भी शोड है।
तो क्या ये मूवीज को हिट करने का फॉर्मूला बन गया है? लेकिन जब जेनजीज ये सेम चीज रिपीट करते हैं तो फिर उनको क्यों ब्लेम करा जाता है? मैं भी आपके साथ हूँ, क्यों ब्लेम करा जाता है? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये हिट हो रही है वो प्रॉब्लम है, जेनजीज को नहीं छोड़ रहे वो प्रॉब्लम है? उनका कहना है कि कर आप रहे हैं और ब्लेम उनके ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है हमेशा नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, दे विल ऑलवेज बी बेटर। और जो जनरेशन गुजर के नेक्स्ट होती है वो उनको लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन बिगड़ गए हैं। वो तो हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द यंगस्टर्स। अपना जब टाइम आएगा हमको करनी है, आपका जब टाइम आएगा आप भी करेंगे। जो वॉइस है आपका इनर वॉइस है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और लोग को जिस चीज पे बात करनी है, वल्गरिटी इज रॉन्ग। मैंने तो किस भी नहीं किया, आपने देखा है तो। हाँ? एक लाइन है वो हमको भी पता है, यू हैव टू शूट इट इन एस्थेटिक वे। और बाद में जो विसरली वो लगता है ना इम्पैक्ट, दैट इज एन इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा। वो एक क्रिएटर का वॉइस होता है। एंड दिस फिल्म इज डन विद एन इंटेंट where those emotions are very very important. When you watch the film you will understand those film, and it is for Gen Zs. It is for the conversation what you guys are having, what problems you have with the seniors. उन जनरेशन के बारे में आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें क्या गलती है, क्यों ऐसा फिक्स्ड रूल्स है, क्यों हम ऐसे करने चाहिए, whatever your thoughts are, that is a primal aspect of this film. It's for everybody. Mastering is to professionals who इंस्टा पे आपके 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, पर आप सिर्फ एक ही इंसान को फॉलो बैक करते हो। कौन है वो इंसान और उनकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में? That's my wife. Yay, true love. Why I follow my wife is because I think that's the only friend I have. She is my friend, and follow करनी भी पड़ती है ना। मार Zero मिलेगा। रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। No, but jokes apart, I think she's a very important person in my life because we have grown up together doing serials. They did serials together. So she has seen me, she's been part of my life, and I'm very happy and blessed to have her because she's like a strong pillar in my life. Whatever I do, she's not somebody who came because I was successful. I was nobody when both of us were nobody. The best part about relationship is we didn't even have a car. We didn't even have anything. We have grown together and today we That's beautiful. have so many things, but what we value the most is being together, Each other. time. और उस चीज के लिए so I'm very happy and that is the most important person in my life. जब उनसे दोस्ती हुई थी तो कैब शेयर करते थे, लेकिन सारे रास्ते उनसे बात करने में डरते थे, हालांकि प्यार करते थे। डर नहीं सर, मैं बातें नहीं करता था किसी से Nervousness. मैं तो बहुत चुप रहता था। मुझे लगता था बात करके टाइम वेस्ट है। मैं पढ़ता था तो उनको लगा मुझे ऐसे ही, सर आपका जो एलिगेशन है उनको भी लगा मेरा एरोगेंस है। तो बाद में उन्होंने बात करना शुरू किया तो मैं बात करता था। बात करने के बाद देन शी यूज्ड टू आस्क मी क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये सब। देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। देन शी ओनली काइंड ऑफ पुश मी, सबसे बात को इधर बैठो, तू उधर सेपरेट बैठते हो तो मैं सब बोल के। आई थिंक एट दैट टाइम वी वर जस्ट फ्रेंड्स, सो उसलिए बात नहीं करता था। वो जब भी ऐसे सीन देखती हैं फिल्मों को, कुछ कहती हैं आपको? मैं सच ही बोलता हूँ सर। आई थिंक एवरी पार्टनर विल बी अनकंफर्टेबल डूइंग दिस। अगर मैं ये कुछ बोलूँ तो आई डोंट वांट टू लाई। That's true. हर पार्टनर को होती है, लेकिन आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ क्राफ्ट, इट्स एन आर्ट, एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव विद दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें ना सर लोग जो मानते हैं Storytelling. उसके लिए करते हैं, कुछ चीज़ें लोग जो जानते हैं उसके लिए करते हैं, कुछ चीज़ें इसलिए करते हैं कि अगले जनरेशन में भी उसको लेके रेफरेंस लेके कुछ सीखते हैं। So some things has to be recorded, and I feel this story is important. And I also have come out of my comfort zone. It's not easy for me to do these things, but that story demands, and it is an important aspect of the story. So of course she will not be happy, but it doesn't mean she's upset or anything because she trusts me. The most important thing is she's The also an actor. relationship She is understands trust. it's a job,
And when I'm performing there, it's an actor who is doing it, it's not her husband. टॉक्सिक की रिलीज डेट आपने रखी है 26/8/26, 26/8/26, तो 8/8/8, इसमें कोई रहस्य है? दिखने में अच्छा है और मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 8 है, तो Mine is 18. ऐसे कोइंसिडेंस है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार यश पर इल्जाम है कि ये बेकार के रिस्क लेते हैं। रिस्क लेना आपको चाहिए। दोस्तों ने He's a समझाया था businessman. कि KGF इतनी बड़ी हिट है, नई फिल्म के चक्कर में मत पड़ो, KGF 3 बनाओ, पैसे कमाओ, मौज बनाओ। लेकिन आपने रिस्क लिया। मुझे कोई रिस्क नहीं लगता है सर लाइफ में। मुझे लोग बोलते हैं रिस्क है, मेरे हिसाब से जब घर से निकला ना सर, उससे बड़ा रिस्क कोई और नहीं है मेरे लिए। अभी क्या है सर, खोने को पैसे, पैसे से क्या डराएंगे सर लोग। गए तो पैसा गया ना, क्या करते हैं सर। एक आदमी कितना दिन में, सबके पास एक ही टाइम है, उतना ही खा सकते हैं और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो। एक हॉलीडे कर सकते हो, एक कुछ घड़ी पहन सकते हो, कुछ कार ले सकते हो, कुछ घर बना सकते हो। जितना भी घर ले लो आप, एक ही घर में रह सकते हो। एक टाइम पे दो घर पे तो नहीं रह सकते। तो पैसा इकट्ठे क्यों करते हैं लोग? सेफ्टी के लिए करते हैं। इकट्ठा करने के बाद मैं देखा हूँ सर, बहुत सारे लोगों को पैसा छोड़ के गए और वो पैसा 1-2 दिन में उड़ा देते हैं लोग, नेक्स्ट जनरेशन। सो मेरे हिसाब से जो दिल चाहे, जो आपको, आई थिंक आई लाइक टू लिव लाइफ डेंजरसली सर। वो मुझे भी लगना चाहिए अभी क्या करें, थोड़ा वो रोलर कोस्टर राइड जैसा होना चाहिए, थोड़ा पिक्चर की क्लाइमैक्स जैसा होना चाहिए सर। हर दिन जहाँ पे जो मुश्किल काम होती है वहीं पे इज्जत भी मिलती है सर। लग रहा है आप पैसे उड़ाने की The चक्कर more में हैं। risk, the more the returns. क्योंकि जिस फिल्म से 1500 करोड़ बनाए थे उस फॉर्मूले पर काम नहीं कर रहे, जिसमें 4000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, वो रामायण बनाने में आप को प्रोड्यूसर बन गए सर। वो एक गलत फहमी है, मैं क्लियर कर देता हूँ सबको। 4000 करोड़ 2 पार्ट पिक्चर को हॉलीवुड में भी रिलीज करने के लिए उसका प्रमोशनल बजट वो सब मिला के बोले हमारे पार्टनर ने। तो वहाँ का मैच वैसे ही होता है सर। जो पिक्चर की बजट होती है, इक्वल बजट और समटाइम्स मोर स्पेंड ऑन प्रमोशन बिकॉज इट इज ग्लोबल। वैसा रेवेन्यू भी होती है सर उधर। सिनेमा इज ए सॉफ्ट पावर, ऑल ऑफ अस हैव टू रियली वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। कुछ भी हो जाए, मेहनत करेंगे, ठीक से काम करेंगे, आज नहीं तो कल करके दिखाएंगे। हम नहीं तो कोई और करेगा, लेकिन करना चाहिए। That is what I feel, and Ramayana and even Toxic, both the films are attempt to position it in a global film. लेकिन देखिए, रामायण के बारे में लोग कहते हैं ये रामायण पर जितनी फिल्में बनी कोई नहीं चली, क्योंकि ये स्टोरी सबको पता है। सर वो स्टोरी से नहीं सर, वो क्या होता है, रामायण के बारे में हर एक का एक इमेजिनेशन है। जैसे बचपन में मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाते थे ना, तो उनसे मैं जो विजुअल मेरे दिमाग में आता था वो अलग था। उसके बाद हमने टीवी सीरियल्स देखे, बहुत सारे पिक्चर बने उसके ऊपर बेस्ड ऑन रामायणा, कुछ कैरेक्टर्स पे बने, वो सब देख के वी ऑल हैव अ लार्जर मेमोरी ऑफ इट। एज अ फिल्म मेकर्स थोड़ा फिल्म के लिए एंटरटेनिंग भी बनानी पड़ती है और उसके बीच में रिलीजियस वैल्यूज है, उसको भी हर्ट नहीं करना पड़ता है, सेंटिमेंट। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंस, बट we have to do it sir. It's a story which has survived for so many years and best of the people are in this job, and my partner Namit Malhotra is really working hard to put it, and he is risking his money ना sir। देश के लिए कर रहे, करने दो सर, अच्छा होगा, लोग देंगे। पिक्चर अच्छा है तो आई थिंक पीपल विल ब्लेस। जब आप कर ही रहे थे और को प्रोड्यूसर बने थे, तो आपने रावण का रोल क्यों लिया? राम का ले लेते सर। राम का भलाई दिखाने के लिए रावण का बुराई भी काफी चाहिए सर। सारी बुराई दिखाने का ठेका आपने लिया है। Balance, balance. Yin and yang. मुझसे अच्छा कोई दिखा नहीं सकता सर। और उसके बाद है, जब मैं अच्छा हो, अच्छाई में मैं भी करूंगा ना, वहां पे भी मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस है, मुझसे अच्छा भी कोई नहीं दिखेगा सर। बट दिस फिल्म नीड्स अ सिचुएशन कि इसको कैसे मारे यार, तभी है ना रामायण। रामायण में लगे कि इसका कैन नॉट डाई, इसका उसके पास बून है, उसके पास सब है, उसके बाद प्रभु श्री राम उसको हराते हैं। तो आई थिंक वी हैव केप्ट ऑल आवर ईगोस असाइड,
ये मेरा स्टार नहीं है, स्टारडम नहीं है, पिक्चर के लिए काम कर रहा है, वर्किंग एज ए फिल्मों का राजा तो यश है, तो राजा राम रणबीर कपूर कैसे हो सकते हैं? सर वो केवल एक्टिंग है सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर। मैं रावण भी नहीं हूँ, मैं वो राम भी नहीं है, यहाँ पे जो राया है वो भी मैं नहीं हूँ सर। वो सब कहानी है, कहानी के लिए हम किरदार है, वो करते हैं बस। और आपने सनी देओल को हनुमान जी का रोल दिया है, तो हर फिल्म में वो पाकिस्तान में जाके पंप उखाड़ते हैं, इस फिल्म में क्या उखाड़ेंगे? Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. I'm so hungry now. इवन इफ बजरंग बली है सर, हनुमान जी है, तो मेरा फेवरेट भी है। वो कर्नाटका से है सर, हनुमान जी। हाँ, हर एक एक्टर उनका वैल्यू लेके आ रहा है सर इस पिक्चर के लिए, और सब लोग अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरीके से देर ऑल डूइंग गुड, बट ऑल ऑफ अस हैव कम टुगेदर टू मेक दिस ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ आवर हिस्ट्री और आवर कंट्री, टू पुट इट देयर। लेकिन प्रोमो देख के तो लगता है कि महफिल रावण ने लूट ली। सर वो मैं तो जस्ट वॉक किया हूँ सर। रावण तो ऐसा जाता है सर और कुछ डायलॉग्स बोलता है, वो उसका वही है, वो स्टोरी जो है वो दिखाया है सर। सब लोग पिक्चर में सबका अच्छा है सर। अब देश के लोग कैसे देखेंगे एक फिल्म जिसमें रावण सबसे बेस्ट निकलने एक्टर दो हो? पहले। नहीं सर, रावण भयंकर होना चाहिए सर, तभी जीत की मजा आएगा सर। वो काम मैं कर रहा हूँ सर। जनता में सवाल पूछते हैं, सर क्या ये सच है कि रामायण का म्यूजिक इम्पोर्टेड है और इस पे काफी खर्च किया गया है? इम्पोर्टेड नहीं, मतलब वी हैव अ म्यूजिक डायरेक्टर, हैंस जिमर है, वो दुनिया के बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर है। बहुत बड़े बड़े पिक्चर में अभी जो ड्यून आ रहा है उनका ही म्यूजिक है, और इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द इंडस्ट्री। वो और अपने AR रहमान दोनों कोलैबोरेट होके काम कर रहे हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है वो आके हमारे कंट्री में काम करने के लिए वो कूद पड़ते हैं, उनको बहुत बहुत काम है। बट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इस स्टोरी का सिग्निफिकेंस समझाया गया है और उनको पसंद आया है। तो दिस इज एन इमोशन ऑफ सो मेनी पीपल, दैट इज व्हाई इट्स कमिंग, सो वी शुड बी हैप्पी। तो इस रामायण में रावण गाना गाएगा या सिर्फ चिल्लाएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि रामायण के अगेंस्ट, इस सिनेमा जैसा नहीं होगा। ऑथेंटिक रामायण का जो स्टोरी है, नितेश तिवारी हमारे जो डायरेक्टर्स है और पूरी टीम जो है क्लोजेस्ट टू द सिनेमा। सो व्हेन दे वर टॉकिंग, इट्स टॉकिंग अबाउट द री रिकॉर्डिंग सर, बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं। एक दो सवाल और दे सकते हैं? सर क्या ये बात सच है, आपने एक बार आपकी पहचान, आपकी दाढ़ी जिसे आपको इतना प्यार है उसको कटवा लिया था? ये कब हुआ? नहीं, मुझे किसी भी चीज से वो ये नहीं है, लगाव नहीं है। सी मैंने इस पिक्चर में मैं टॉक्सिक में भी मैंने निकाल दिया दाढ़ी कैरेक्टर के लिए। सो इट्स बेसिकली माय पर्सनल चॉइस। आई लाइक, ऐसा नहीं है कि बिना दाढ़ी का भी मैं देखा हूँ, कुछ लोग बोलते रहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे बोलते हैं लोग दुनिया में। सो बट यू हैव टू डू व्हाट यू बिलीव। दाढ़ी नहीं तो भी चलेगी, दाढ़ी है तो भी चलेगी, बाल लंबा करके भी चलेगी। रावण में बाल लंबे भी है, एक्टर की एक्टिंग से होती है पहचान, दाढ़ी या बाल से। सबसे ज्यादा मजा आपको क्या करने में आता है? जिंदगी जीने में आती है सर, वो भी जुनून के साथ। जिस तरीके से मुझे जीनी है उस तरीके से जीने का मस्त मजा आता है सर। लेकिन स्टारडम सब अगर आपको बांधते, आपको एक केज में रखते, तो कैसा सक्सेस है? ये मत करो, वो मत करो, ये क्यों किया, वो क्यों किया। मेरा सवाल ये है सर, तमिलनाडु में जो हम देखे हैं तलपति विजय जैसे, क्या आप भी पॉलिटिक्स में आएंगे एंड आप क्या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो? मैनिफेस्ट? बिकॉज आपका तो मैसिव फैन फॉलोइंग है, आई हैव सीन इट लाइव, बचपन से आपका मूवीज देख के आया हूँ, तो I feel like I have lots to do as an actor only. So right now my focus and goal is on
how can I position this industry in a better way? But I don't have a taboo towards politics because by the end of the day, it is about making some decisions and लोगों के लिए काम करने हैं. If I think there is a need or if I think there is a possibility in future, by the people. I don't know. But right now, honestly, I don't have any such thoughts. So not in the near future. इस नोट पे No मैं कहूँगा कि politics. आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत अच्छी हिंदी बोली. अब बिना आपने Absolutely. ज़्यादा परेशान हुए अच्छी हिंदी बोली. जहाँ जहाँ अंग्रेजी की जरूरत थी वो भी बोली. और आप जो बात कहना चाहते थे वो सारी यहाँ जो ऑडियंस है उसको कन्वे हो. मुझे लगता है जो भी इस शो को देखेंगे सबको कन्वे हो. समझ में आएगा. Okay, thank you. Well done. आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया सुपरस्टार यश पर. हो गया? हमने उनसे पूछा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी शरारतों के बारे में, केजीएफ के बारे में, टॉक्सिक के बारे में और रामायण के बारे में. अब वक्त है आपकी अदालत में. आज के जज सुनील सेठी के फैसला. रजत शर्मा की आपकी अदालत में आपने प्रूव कर दिया है कि आई एम अहेड ऑफ द टाइम. ये सब एक्टर्स को यश एडवाइस देते हैं. कियारा को, हुमा को, तारा को, सबको एडवाइस देते हैं. पर यश को मेरा भी एक सुझाव है. जो इनका स्वैग है, जो फैशनेबल ड्रेस सेंस है, जो कुडन केयरलेस का एटीट्यूड है, उसको बदलना. Yes, that's what his personality. दरअसल जिस एक्टर ने टॉक्सिक की कंट्रोवर्सीज को इतनी अच्छी तरह हैंडल किया है, वो जो रॉकिंग स्टार है, जो अपने आप को फिल्म में भी इंडिया का सीईओ कहता है, वो ऑडियंस को कहता है कि अपने सिर्फ रिलेटिव उन्हीं को मानता हूं मैं, उन्हें ये अदालत बाइज्जत बरी कर. Thank you my lord. आपने जस्टिस दिया. इस यकीन के साथ कि जस्ट इसी तरह से एंटरटेनिंग फिल्में बनाते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, Like समाज को for एंटरटेन Yash करते रहेंगे. right आज का now. शो यही खत्म करते हैं. अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ. तब तक के लिए थैंक यू. क्योंकि हमने कंटिन्यूसली शूट किया, आई थिंक बहुत सारा स्टक हो गया होगा क्लिप्स में. आई होप नॉट. रियली आई डू नॉट वांट टू. अब जाके चॉप करके पूरा पागल हो जाऊंगी मैं ये एडिट करने में. But Yash, man, what a wonderful man. He is actually progressive, like the judge announced. He's ahead of his times, and people should respect whatever the craft that the actor choose to do. And it's always to tell a story, which is need to be told. So, कुछ तो होगा, significance होगा story में, value होगा. There would be a takeaway for you from that film. So stay tuned until the film releases. Let's not put our judgments up ahead. Wait करते हैं, देखते हैं movie, उसके बाद फिर जनता का अदालत शुरू हो जाएगा. Let's see what people say, how you feel about the film. Did you actually learn something from it? What, even if it's good or bad, I think actors would take it the same way. And Yash is pretty positive about anything that he does. He is fearless and he is opinionated. Let him do whatever he wants to do. Let him live life. Like he said, he does not want to be restricted. इतना सब कुछ कमा लिया, उसके बाद भी ऐसे पिंजरे में बंद करके जीना नहीं चाहते. And nobody should as well. So let him be free, do things that he enjoys and tell a story for us. He is doing it for us ultimately. Actors put out the art so that you can experience it. I hope you receive it well and show him a lot of love. Give him a lot of good comments. We learned a lot about Yash in this 3-part series. अगर आपने सिर्फ part 3 देखा है तो go and check out part 2 and 1 because it's amazing, all equally. And you will get to know a lot about his personal life, his, how he is, his personality, all of the accusations against him. Let him be arrogant, this and that. Kuch bhi nahi hai. He is just a wonderful man, and I loved watching this with you guys. If you did it too, don't forget to like, share, subscribe, hit on that bell icon. Let me know in the comments what should we check out next, and I will get to it. Take care and bye bye. You wanna get away, you better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got